तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अचिरेणाधिगच्छति। आज कोजागिरी पूर्णिमा है। कोजागिरी पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं। और इस दिन पे हमारी भारतीय संस्कृति और लक्ष्मी वह जागती है, ऐसी कहानी है। और वो पूछती है, को जागरती को जागरती, कौन जागता है, कौन जागता है। मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा है संस्कृति की वाचा कि मेरा अस्तित्व खतरे में है, मेरी समृद्धि खतरे में है। कौन जागता है और कौन मुझे बचाता है। तो लक्ष्मी या तो हमारी संस्कृति जो जागता है उसके पास जाती है और बड़ी आशा से उसको अपना मानती है। हमारे जीवन में कौन जागता है? वैसे अगर देखा जाए तो पैसा कमाने के बारे में या तो दूसरों की वस्तु हमारे पास कैसे आ जाए इसके बारे में लगभग सभी जागरूक है। परदार वित्तहरणे सर्वेपि दक्षा जनाः। लेकिन संस्कृति के बारे में, देश के बारे में कौन सजग है? सीमा पर हमारे सैनिक तैनात है, वो जागते हैं, रात दिन पहरा देते हैं। इसलिए हम आराम से उठ पाते हैं, सो पाते हैं, हमारी दिनचर्या कर पाते हैं। कोई ना कोई जागता है हमारे लिए, इसलिए हम सो पाते हैं। ये पता है, हम सो पाते हैं, अच्छे से ढाराढुर नींद ले पाते हैं, वो किसके कारण? कोई ना कोई जागता है हमारे लिए, कोई ना कोई सुरक्षा करता है, कोई ना कोई दक्ष रहता है, इसलिए हम आराम से रह पाते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक, हमारे आसपास के मित्र, कुटुंबीय, समाज, कुछ ऐसे सैनिक, कुछ महापुरुष हमारे लिए जागते हैं। और ऐसी जागृति उनमें है, इसलिए हमारी संस्कृति बची है। वो शान से आज भी टिकी है और बहुत लोगों को आशा है। यही हमारे मानवता को, पूरे पृथ्वी के मानवता को बनाकर रखेगी। लेकिन क्या हम जागने के लिए तैयार है? कौन जागता है, कौन तत्पर है? जागता है मतलब नींद से उठ गए तो जाग गए, ऐसा है क्या? कोई कोई नींद से उठ भी जाते लेकिन जागते नहीं है, जागृत नहीं रहते, तत्पर नहीं रहते। तत्पर यानी जिस समय जो चल रहा है उसमें अपना पूरा मन अंतःकरण लगा देना, तो हम जागते हैं। सुनते समय क्या हम पूरे प्राण डालकर सुनते हैं? कान में तेल डालकर सुनना, ऐसी कहावत है। कान में तेल डालकर सुनना मतलब
पूरे प्राण लाकर सुनना। तेल भी डाला जाता है कान में, हर रोज नहीं डालना चाहिए, उसका भी एक शास्त्र है, लेकिन कान में बीच बीच में तेल डालना चाहिए। तो तेल से उसका ऑयलिंग भी होता है, स्वच्छ भी होते हैं और सुनने में सतर्क रहते हम। तो हम जागृत है क्या? क्या हम सुनते हैं तो सुनते हैं क्या? क्या हम देखते हैं तो सचमुच देखते हैं? क्या हम अभ्यास करते हैं तब सचमुच अभ्यास करते हैं? कितना परसेंट हम देते हैं? अपने आप में अगर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि हम कितने जागृत हैं। ज्ञान उसी को मिल जाता है जो जागृत है और श्रद्धावान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान जो है उसको ज्ञान मिलता है। लेकिन क्या केवल श्रद्धावान रहना, बस विश्वास डाल दिया बाकी आपको जो करना है करो, ऐसा नहीं है। आगे की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तत्पर संयतेन्द्रिय, जो तत्पर है, जो जागृत है, जो अलर्ट है, वह ज्ञान पाता है। संयतेन्द्रिय है, हमारे इंद्रियों को जिधर लगाना चाहिए उधर वो लगाता है। हमारे मन को जिधर लगाना चाहिए उधर वो लगाता है। बुद्धि जिस पर चलानी चाहिए उस पर वो चलाता है। यानी उसके हिसाब से उसके इंद्रिय, उसका मन, उसकी बुद्धि चलती है। दे हैव कंट्रोल ऑन देयर ऑर्गन्स, माइंड एंड ब्रेन, थॉट्स एंड इमोशंस। उनके विचारों के प्रति, भावनाओं के प्रति वो जागृत है, तत्पर है, और इसलिए संयतेन्द्रिय रह पाते हैं। हमारे इंद्रिय, हमारा मन कहां हमें फिसलाता है वहां वो जागृत है। वो खेलता है, नाचता है, कूदता है, गाने भी गाता है, अभ्यास भी करता है। लेकिन जिस समय जिस कार्य को महत्व देना है, जिस पर एकाग्र होना है, वो उस पर एकाग्र होता है। सैनिक अपने ड्यूटी पर जाता है तो ड्यूटी में पूरा पूरा ध्यान देता है, तब भी वो जागृत रह पाता है या तो हमारी रक्षा कर पाता है। अन्यथा वो खुद मारा जाएगा और पूरे देश को मरवाएगा। लेकिन वो डिसिप्लिन्ड है, वो अपने आप को बनाए रखता है। और ऐसा जो रहता है उसके जीवन में ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, वो शांत और स्थिर रह पाता है। जो तत्पर नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, जागृत नहीं है, बचपन में जिसने अभ्यास नहीं किया, जिसने यौवन में कुछ कमाया नहीं, जिसने वृद्ध होने पर कुछ अनुभव नहीं प्राप्त किए, और मरते समय जो डरता है, यानी जिसने मरते समय तक अपना डर निकाला नहीं, उसका जीवन फिर वो तत्पर नहीं है। अपने जीवन में उसने कुछ पाया नहीं। शैशव्य व्यस्त विद्या नाम, जो रघुवंशी राजे थे ना, वह बहुत ही विचार पूर्वक जीते थे। शैशव्य व्यस्त विद्या नाम, बचपन में वह विद्या अध्ययन करते हैं। यौवने विशेष नाम, यौवन में विषय भोग भोगते हैं और जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में अलग अलग ध्येय हो सकते हैं और उसको प्राप्त करना ये वो करते थे। वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम,
अपने अनुभव के द्वारा क्या छोड़ना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ये विवेक करते थे। योगेनान्ते तनुत्यजाम, और योग से मृत्यु को अपनाते थे, अपने शरीर को छोड़ देते थे। मृत्यु आती नहीं थी उनको, वो खुद मृत्यु का सामना करते थे। यानी जिस समय जो करना चाहिए वह होना चाहिए, इसको तत्पर बोलते हैं। समझो कि छोटा पेड़ है, पौधा है, बीज लगाया, अंकुर आ गए, अंकुर आते ही हमें ऐसी आशा है कि बस उसको फूल फल लग जाए, तो क्या होगा? वो तो टूट जाएगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। हमारा भी जीवन, हम हरेक उम्र में जो कुछ करना चाहिए, इसलिए हमारे ऋषियों ने, संस्कृति ने कुछ ऐसे पाठ किए हैं जीवन के। यानी बचपन में जो भी हमें प्राप्त करना है, विद्या, शक्ति, बुद्धि, मन की एकाग्रता, आत्मनिर्भरता, ये सब प्राप्त करके फिर आगे बढ़ना है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, यह आश्रम व्यवस्था ये हमें सिखाती है हमारे जीवन को किस समय क्या करना चाहिए। जीवन को इसलिए समझना पड़ेगा। जो तत्पर रहता है वो समझता है। और कोजागिरी के दिन हमारी संस्कृति लक्ष्मी पुकारती है, को जागृति, को जागृति। क्या हम जागृत है? कोई रात भर जागरण करते हैं लेकिन दिन में सो जाते हैं। जागृत रहने का मतलब वो जागना, उसका भी एक कुछ महत्व है। चांद के हजेरी में हम अगर जागते हैं तो चांद की औषधि गुण धर्म वो आ जाते हैं। लेकिन बस साल भर में एक दिन जगना, बाकी इतना खाना पीना कि बीमार पड़ना, ये तो अतिरेक हो जाता है। अति सर्वत्र वर्जयेत। हम सतत जागृत रहे, हर एक कर्म में जागृत रहे, जहां जहां जो करना है वह करे। अभी ये कैसे मालूम पड़ेगा किस समय क्या करना है? उसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है, तत्पर रहने की आवश्यकता है, संयत इंद्रिय रहने की आवश्यकता है, और मन में विश्वास चाहिए कि मैं कर सकता हूं, हो सकता हूं। ये विश्वास, ये आत्मश्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। उसी को ज्ञान मिलता है, उसी को संस्कृति अपनाती है। ऐसे भारतीय संस्कृति को हम हर उत्सव पर याद करते हैं और उसको दिल से, अंतःकरण से नमन करते हैं।